संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। सबसे पहले महाबली हनुमान जी के ये 12 नाम शायद आप जानते हो, लेकिन एक बार फिर से इन्हें सुन लीजिए। और ये 12 नाम हैं: ओम हनुमते नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम रामिष्ठाय नमः, ओम फाल्गुन सखाय नमः, ओम पिंगाक्षाय नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम उदधिक्रमणाय नमः, ओम सीता शोक विनाशकाय नमः, ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः, ओम दशग्रीव दर्पहाय नमः। ये बड़े ही चमत्कारी नाम हैं। अगर हो सके तो इन नाम की एक पीडीएफ बनाकर या फिर एक इमेज बनाकर आप अपने मोबाइल के जो है डिस्प्ले पर लगा लीजिए। सुबह जब आप उठते हैं, अलार्म जब लगाया हुआ होता है, तो सबसे पहले ध्यान आपका महाबली हनुमान जी के नामों पर जाना चाहिए। ये इतने चमत्कारी नाम है कि जब आप इन नामों का स्मरण करते हैं तो स्वमेव महाबली हनुमान जी की कृपा हमारे को मिलने लगती है, हमारे काम बनने लगते हैं। कार्य जरा सा है। अब मुख्य बात पर आते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल व्यक्ति उन्नति करना चाहता है और सबको उन्नति करने का अधिकार है। मेहनत कीजिए, उन्नति कीजिए, घर के अंदर सुख समृद्धि के कारक बनिए। लेकिन आजकल बहुत सारे काम आदमी कर्ज लेकर करता है कि दुकान लेना है कर्ज ले लिया, कोई वाहन लेना है कर्ज ले लिया, कोई मकान लेना है कर्ज ले लिया, कोई मशीनरी लेनी है कर्ज ले लिया, इवन शादी ब्याह और बच्चों की एजुकेशन के लिए भी कर्ज लिया जाता है। अब कर्ज तो ले लिया, लेकिन कई बार ये होता है कि सोर्स ऑफ इनकम के जो रास्ते हैं वो नजर नहीं आते, या फिर आदमी ये सोचता है कि भाई हमारे पास इतना है और ये एक स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन कभी कभार अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं कि कोई किसी को बीमारी लग गई, या फिर कोई और शादी ब्याह आ गया कि नाते रिश्तेदारी में किसी को जरूरत पड़ गई, देना पड़ गया। ऐसे समय में ये जो चमत्कारी नाम मैंने आपको बताए हैं महाबली हनुमान जी के, ये 12 नाम, जिनका मैं तो ये कहता हूं कि सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। आपको करना क्या है, ये चमत्कारी नाम, ये जो बुढ़वा मंगलवार आ रहे हैं, अगर एक मंगलवार छूट भी जाए तो अब की बार 8 मंगलवार आ रहे हैं, 7 मंगलवार आप इस उपाय को कर सकते हैं। हालांकि आप जब शुरू करें तो लास्ट जो बुढ़वा मंगलवार होता है वहां तक निरंतर, बीच में बिना गैप किए, ये नहीं है कि बस मंगलवार को ही करना है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं कि भाई कुछ % चांस ऐसा है कि हम मंगलवार को तो समय निकाल लेंगे, जैसे कई लोग करते हैं ना कि भाई हम मंगलवार को तो नॉनवेज से बच लेंगे, लेकिन वैसे भैया जीव हमारी कह रही है कि हम नहीं बच सकते। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जेठ का जो महीना है, जो शुभ महीना है, इसमें सात्विक रहना चाहिए, तामसिक चीजों से बचना चाहिए, तामसिक विचारों से बचना चाहिए। ये वो महीना है जब महाबली हनुमान जी की प्रभु श्री राम से भेंट हुई थी, और भेंट जब हुई है तब ये सारी प्रक्रिया चली कि किस तरीके से माता सीता को लेकर आना है। माता सीता की खोज के लिए जब वानरों का एक दल जाता है तो ये सारी प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। और भगवान श्री राम ने महाबली हनुमान जी को ये वरदान दिया है कि इस जेठ के महीने में जो भी महाबली हनुमान जी की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, उनका नाम लेगा, प्रभु कृपा
उस भक्त पर होगी ही होगी, उसके कार्य बनेंगे ही बनेंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो महान शक्तियां, एक तो महाबली हनुमान जी और एक इस जगत के जगत आधार प्रभु श्री राम, जिन्होंने स्वयं ये वरदान महाबली हनुमान जी को दिया है। तो ये निर्णय आपका है कि आपको किस तरीके का जीवन जीना है। अगर सिर्फ इसमें ही जीना है कि कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, और अगर जिसे इस तरीके से जीना है कि बस मैं मंगलवार को कर सकता हूं, तो ये चॉइस आपकी है। लेकिन अगर भारी कर्जे में दबे हुए हैं और कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, और कर्जे से मुक्ति का ये मतलब नहीं है कि आपका कर्ज माफ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। बस विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। आपको करना यह है कि मंगलवार से आपको एक दिन निश्चित कर लें, अगर हो सके तो शाम को ये प्रक्रिया करें, लेकिन टाइम एक रखें, चाहे वो आप 7 बजे करें, चाहे आप सुबह के 4 बजे करें, 5 बजे करें, सुबह करें, शाम को करें, जब भी करें शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। ये बातें बार बार बताने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई भाई बंधु हमारे से नया जुड़ा हो, तो उसको बताना आवश्यक है कि महाबली हनुमान जी जो परम भागवत हैं, शुद्धता और पवित्रता का ध्यान वहां पर बेहद जरूरी है। और अपने शरीर के साथ में मन के विचारों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि विचारों को आप जबरदस्ती रोकिए, लेकिन आपको स्वयं मालूम है कि कौन सा विचार आपके लिए सही है, कौन सा विचार गलत है। जिस तरीके से एक व्यक्ति को मालूम है कि क्या खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं और क्या नहीं खाएंगे तो हम बच सकते हैं, जिस तरीके से हमारे को ये मालूम है कि भैया अगर आपने गर्म के ऊपर एकदम से ठंडा ले लिया तो परेशानी आ सकती है, ठीक है, तो आपको बचना है। जैसे ये जेठ का महीना है, बहुत धरती तप रही है, आप बाहर से आए एकदम से आपने गटागट ठंडा पानी पी लिया तो कौन बचाएगा। लेकिन हमारे अंदर इतनी कॉमन सेंस है कि भैया पहले आप अपने शरीर के टेम्परेचर को सही कर लीजिए, उसके बाद में पानी पीजिए तो सही रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से विचारों पर आप ध्यान मत दीजिए। विचार आ रहे हैं, देखिए जब आप ध्यान देंगे वो ज्यादा आकृष्ट होंगे, ज्यादा आपकी तरफ खींचेंगे, इसलिए उन विचारों को जो आप मतलब ध्यान नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने आप को ऐसा भी मत बनाइए कि नहीं मैं तो कल्प्रिट हूं, मेरे को ये विचार कैसे आ गए। लेकिन महाबली हनुमान जी की कृपा चाहने के लिए आपको ऐसे विचारों को इग्नोर करना होगा। अब आपको 108 लौंग लेनी है, भीमसेनी कपूर लेना है, एक आपके साथ में एक यज्ञ के लिए मिट्टी का छोटा सा कटोरा हो या फिर जो कांसे का बना हुआ पात्र आता है वो हो, उसमें आपने अब कपूर को रख लेना है और अपने सीधी मुट्ठी में आपको लौंग ले लेनी है। लौंग लेने के बाद महाबली हनुमान जी के इन 12 नामों का स्मरण करना है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये नाम याद नहीं है तो आप एक कागज पर लिख लीजिए, कागज पर लिखकर बोल लीजिए, और एक एक बार बोलकर एक नाम को 12 बार जो बोलना है। जो महाबली हनुमान जी के जो 12 नाम है, जब आपने एक बार बोल दिए उसके बाद में उस लौंग को कपूर में चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपको 108 कपूर की आहुतियां देनी है। अगर आप पूरे मन वचन और कर्म से करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे से ना सिर्फ आप मेंटली जो है काफी परिपक्व होंगे, बल्कि आपके घर का वातावरण अच्छा होगा और कर्ज से मुक्ति के आप में कोई ना कोई रास्ता आपके घर से परिवार में खुल जाएगा। इस उपाय को आपको निरंतर करना है, और अगर जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मंगलवार को तो कम से कम कीजिए। अगर आप 8 नहीं कर पा रहे हैं तो 7 मंगलवार, 7 नहीं कर पा रहे 6 मंगलवार आप कीजिए। भगवान की कृपा से इस बार अधिक मास पड़ने की वजह से 8 मंगलवार
प्रभु की सेवा के लिए मिल रहे हैं। और जेठ के महीने में इन मंगलवार के मिलने का यह अर्थ है कि आप भरपूर कृपा महाबली हनुमान जी की पा सकते हैं। तो आप इस बुढ़वा मंगलवार को, इन बड़े मंगलवार को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म लेकर आ सकते हैं। और जब ये ट्रांसफॉर्म लेकर आ सकते हैं तो उसको अजमाइश करने की बजाय एक बार करके देखिए। आप देखेंगे कि वाकई में आपके चेहरे का औज बतलाने लगेगा कि हाँ, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपके घर परिवार में परिवर्तन आ रहा है। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा जैसे कि कई बार ऐसा लगता है ना कि घर पर घुसते ही परेशानी महसूस होती है, तो ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। इसके बाद में हम एक दूसरे उपाय पर आते हैं जो कर्ज मुक्ति से के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। और तमाम साधु संत, तमाम जो है ज्योतिषी विद, सब इस उपाय को रिकमेंड करते हैं। ये एक छोटी सी रेमेडी है, आप क्या इसे एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। आपको करना क्या है, इस बात को अच्छी तरीके से सुन लीजिए। आपको एक माचिस की डिब्बी लेनी है, उसमें 4 माचिस की तीलियां रख लें, 4 काली मिर्च रख लें और 4 फूल वाली लौंग और 1 चुटकी तिल उसके अंदर डाल लें। अब शाम के समय हनुमान मंदिर में ले जाकर इसको आप हनुमान जी को अर्पित कर आ जाइए। हनुमान जी को अर्पित करते समय आपको अपनी समस्या के बारे में कहना है। 3 मंगलवार तक इस उपाय को आप कीजिए, ठीक है। 40 दिनों में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा कि आपको जो भी समस्या है, कर्ज की समस्या है आपने बतला दी, शत्रु से परेशान है वो समस्या है आपने बतला दिया, इवन कोई भी समस्या है, आप ये छोटी सी रेमेडी करेंगे तो ना सिर्फ इससे कर्ज मुक्ति मिल सकती है, महाबली हनुमान जी की कृपा मिल सकती है, बल्कि राहु भी आप पर कृपा बरसाने लगेंगे। और इस समय कलयुग में राहु को भी एक इस तरीके से देखा जाता है कि जो आपको एकदम से जमीन से आसमान तक पहुंचाने की जो है सामर्थ्य रखता है। तो ये इतना छोटा सा उपाय आप करके तो देखिए, लेकिन पूरे श्रद्धा के साथ। जब देखिए कोई भी आप उपाय करें तो साफ और स्वच्छ होकर करें। अगर आप ये मानकर करते हैं कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, तो नहीं, ठीक है। आप पूरे साफ और सफाई का ध्यान रखिए। अगर आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, उन कपड़ों को बदल लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, ठीक है। महाबली हनुमान जी के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लाल कपड़े पहनिए, और लाल कपड़े पहनकर जब आप मंदिर में जाएं तो महाबली हनुमान जी को जो सिंदूर जरूर चढ़ाएं, और उनके सीधे कंधे से आप थोड़ा सा सिंदूर, या फिर अगर हो सके तो उनके चरणों का सिंदूर आप लेकर अपने माथे पर अवश्य अपना तिलक करें। ये आपके लिए एक कवच का काम करता है, नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर भगा देता है। अब एक छोटी सी रेमेडी और कर लें। कई बार घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको खत्म करने के लिए ये सामान आप इसका मिश्रण बना लें। पीली सरसों, लौंग, गुग्गल, जायफल और कपूर। गाय के गोबर का उपला लें, किसी भैंस का उपला नहीं लेना है। गैस पर अच्छे से गर्म कर लें और उसमें पहले से बनाए गए ये सामग्री डाल दें, ठीक है। एक छोटा सा सकोरा लेकर, और सुबह शाम घर में धुआं दें। घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी जो है आपकी बाहर चली जाएगी। अगर कुछ और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप इस उपाय को निरंतर करते रहिए। अब ये मत सोचिए कि कब तक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है और घर के लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आप चाहते हैं, आपको मालूम है कि नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, और आप इस बात से डरते हैं, इस अफर्मेशन से डरते हैं कि जब आप बार बार किसी गलत बात को दोहराते हैं तो वह बात सच होने लगती है। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो मानिए कि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है।
जो व्यक्ति नेगेटिव बातें कर रहा है उसके अंदर नेगेटिविटी है। तो इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। या ये जो नजर दोष कई बार लग जाती है कि लोग हमारे बाहर जाते हैं, नजर लग जाती है, घर में आते ही वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, उठने का मन नहीं करता, शरीर के अंदर पीड़ा होती है, तो आप इस उपाय को कीजिए और धुआं सुबह शाम आप जरूर लगाइए। कम से कम 40 दिन तो ये धुआं आप लगाए ही लगाए, ठीक है। इसका असर फिर धीरे धीरे से कर आता है, क्योंकि देखिए मालूम नहीं कि कितनी नेगेटिविटी धीरे धीरे से घर के अंदर जमा होती रहती है। आप खुद सोचकर देखिए कि बचपन से लेकर आज तक कितने जो विचार हैं वो दिमाग के अंदर जो है बैठ जाते हैं, और आप उन्हीं विचारों में घूमते रहते हैं। एक विचार आपने पकड़ लिया कि आप गलत हैं, अब आप हमेशा ये सोचेंगे कि आप एक टारगेट बनाए गए हैं और उस कोई ना कोई बात ऐसी पकड़ेंगे जो बात आपको उसी विचार से जोड़ देगी। तो ये नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी आपके व्यक्तित्व का नाश करती है, आपको सक्सेस में पछाड़ देती है। कहने का ये मतलब है कि आप का घर जो जिसे आप बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, आप उसके पतन का कारण बनने लगते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि घर को ये मानकर चलिए कि देखिए सभी सदस्यों का कर्तव्य होता है कि घर को आगे बढ़ाएं। तो आप प्रयास ये कीजिए कि सभी मिलजुल कर एक दूसरे की परेशानियों को समझते हुए इस उपाय को करते रहिए। जैसे किसी दिन आप घर पर नहीं है तो आपके बालक बच्चे या आपके गृह लक्ष्मी इस उपाय को कर सकती हैं, लेकिन आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इन चीजों को घर के अंदर शामिल कीजिए, इन्हें अंधविश्वास मानकर जो है आप इसे नेग्लेक्ट मत कीजिए। क्योंकि होता यह है कि लोग अपने ही बड़े बुजुर्गों की बातों पर जब प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा हमें ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ लोग इन बातों को मानते तो हों, लेकिन आपके सामने कहने से वह कतराएंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनकी एजुकेशन पर उंगली उठाई जाएगी। जैसे कि अभी हाल ही में एक किस्सा हुआ था, जब सिंधिया जी ने कह दिया कि भाई लू से बचने के लिए आप अपने पास में प्याज रखिए। अब ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई कि देखिए अब लू से बचने के लिए कूलर की जरूरत नहीं है, कंडीशन की जरूरत नहीं है, बस प्याज रखिए। लेकिन ये जो छोटा सा नुस्खा है ये बड़े बुजुर्ग आज भी बताते हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। होना ये चाहिए कि इनके ऊपर कुछ साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन रिसर्च करने की बजाय भारतीयों को नीचा दिखाने का ही प्रयत्न किया जाता है। जैसे कुछ समय पहले तक जब तक बाबा रामदेव ने योगा के बारे में जो है प्रचार प्रसार नहीं किया था, तब तक सारे डॉक्टर कहते थे फिर दवाइयों की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा रामदेव ने कभी ये नहीं कहा कि आप दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, जहां पर जरूरत है आप दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। वो उस चीज को नकारते नहीं है, लेकिन जब हम बिना दवाइयों के ठीक हो सकते हैं, कोशिश और प्रयास हमारे को करना है। लेकिन अगर वही वाली बात कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, फिर तो सबसे आसान तरीका है कि एलोपैथ के ऊपर आप टिक जाइए। अब जब एलोपैथ को ये मालूम पड़ रहा है कि नहीं योग से भी ठीक हुआ जा सकता है, और साइंटिफिकली प्रूव जब बाबा रामदेव ने किया, तब आज इंटरनेशनली माना जाता है कि योग से ठीक हो सकते हैं। तो जिन चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है उन पर कम से कम पहले रिसर्च कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे खाने का, हमारे पहनने का, हमारे ओढ़ने का, हर चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है। और दरअसल अब आप यही देख लीजिए, अब हम शर्ट पहन रखी है, ये हमारा परिधान नहीं है, लेकिन ठीक है समय के साथ अब हमारे को चलना पड़ रहा है, लेकिन कुछ संस्कारों को हमारे को अपने पास में रखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो वहां पर उन्हें टाई भी लगानी है, कपड़े भी टाइट पहनने, जूते भी पहनने। अब इतने गर्म माहौल में आप जब इतना टाइट कपड़े पहनेंगे और ह्यूमिडिटी जब बनेगी, पसीना निकलने की जगह नहीं होगी, और या फिर जरूरत से ज्यादा पसीना निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, या फिर जब पसीना अंदर ही रहेगा तो सफोकेशन महसूस होगा। अब इससे होगा क्या? बच्चे की तबीयत खराब होगी।
तो यहाँ पर आजकल सिर्फ एक प्रथा बना ली गई है कि बाहर जो पश्चिम में जो कुछ हो रहा है उसको बस आप ले लीजिए और उसके तरीके से चलिए, तो आपको माना जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं। और जिसे अंग्रेजी नहीं आती है वो तो खैर पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो हमारे को इससे कब उठ पाएंगे ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप प्रयास कीजिए महाबली हनुमान जी की अगर कृपा पानी है तो थोड़ी आस्था रखनी पड़ेगी, अपने परंपराओं पर, अपने संस्कारों पर विश्वास रख के आप आगे बढ़िए, आपको कभी मुंह की नहीं खाने पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जाने से पहले मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे कोई भी भाई बंधु बहन इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक छोटा सा लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।